आज हम लोग का लेसन 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें हम लोग देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था हमारा और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। जो स्टूडेंट क्लास नहीं किया है वो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डाल देंगे हम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है इसको। तो हम निकाल लेंगे सबसे पहले इसका एलसीएम। 12 का एलसीएम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट नंबर। सो 12, 15, 21, 12, 15, 21 हमारा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3। तो 12 इजकल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे हमारा 15 है तो 15 का निकालेंगे हम। तो 15 का निकालेंगे तो 3 5 जा 15, 5 से करेंगे तो 1। हम यहाँ पे लिख देंगे 15 इजकल टू 3 इंटू 5। उसके बाद हमारा 21 है तो 21 को हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 इंटू 7 करते हैं तो हमारा 21 होता है। सो हमारा 3 से किए तो 7 हो गया। फिर हम यहाँ पे 7 से करेंगे तो हमारा यहाँ 1 हो जाएगा, हमारा 1 हो गया। अब 21 इजकल टू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे इसका हम इंटीजर्स निकालेंगे। सो इंटीजर्स निकालने से पहले देखेंगे इंटीजर्स का जो अप्लाई प्राइम फैक्टर्स जो था फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा देखेंगे सेम नंबर तीनों में होना चाहिए। सेम नंबर जितना रहेगा उस सबको हम लिख करके, यदि डबल या ट्रिपल नंबर रहेगा तो उसमें हम मल्टीपल कर लेंगे। जैसे हमारा 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, फिर इसमें भी नहीं है 2। तो हमारा यदि ये दोनों में 2 रहता तो हमारा 2 हो जाता है यहाँ पे, लेकिन 2 है नहीं तो हम 2 नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे 3। तो 3 हमारा देख लेते हैं, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा यहाँ पे एच सी एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, एच सी एफ लिख देते हैं हम, एच सी एफ एच करके एच सी एफ इजकल टू 3 और एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम। सो एलसीएम इजकल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू हमारा 3 यहाँ पे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। किसी एक ही को हम लिख सकते हैं। 3 लिख लिए, कोई एक को लिख लेना है हमें 3। उसके बाद हमारा 3 के बाद 5 है तो इंटू 5 लिख देंगे, इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे हम मल्टीपल करके लिख देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420, 420 हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर में। हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है 17, 23 एंड 29। तो इसको भी सेम इसी तरह करना है। 17 हमारा प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमें तो अप्लाई करना होगा, नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर जा करके उसका एलसीएम निकाल करके मल्टीपल करके लिख देंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड हो गया यहाँ पर 17, 23 एंड 29। तो 17 का हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। तो निकाल लेते हैं, 17 का एलसीएम निकालेंगे तो 17 1 हो गया। नहीं तो हम यहाँ पे 17 में क्या करेंगे, 17 इजक्ल टू 1 इंटू 17 लिख देंगे। फिर उसी तरह हमारा 23 है तो 23 इजक्ल टू 1 इंटू 23। फिर हमारा यहाँ पे 29 है तो 1 इंटू 29। अब यहाँ पे हमें एच सी एफ बताना है। तो सभी में हमारा टोटल नंबर में 17, 23, 29 में हमारा 1 है। सो एच सी एफ इजक्ल टू क्या हो जाएगा, एच सी एफ इजक्ल टू 1। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इजकल टू क्या करेंगे हम, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो अब मल्टीपल करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 11,339, 11,339 हम मल्टीपल करके लिख दिए डायरेक्ट। चलिए इसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 8, 9, 25 है, 8, 9 एंड 25। तो इसको निकालना है सेम इसी तरह। तो निकाल लेंगे हम 8, 9 एंड 25। नंबर 3 था 25। तो सॉल्यूशन लिख दिया हम।
यहाँ पे 8 का एलसीएम निकालेंगे हम। तो 8 का करेंगे तो 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे तो 1 आ गया। तो 8 इजकल टू 2 इंटू 2। फिर हमारा यहाँ पे 9 है तो 9 का कर लेंगे हम। 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 नहीं सॉरी 1। तो हमारा यहाँ पे 9 इजकल टू 3 इंटू 3। उसके बाद हमारा 25 है, सो 25 5 से करेंगे तो 5, फिर यहाँ पे 5 से किए तो 1। हमारा यहाँ पर हो गया 25 इजकल टू 5 इंटू 5। अब HCF बताना है हमें। तो HCF में इसका क्या हो जाएगा, हमारा टोटल में हमारा सेम नंबर नहीं है, सब अलग अलग नंबर है यहाँ पर। तो हमारा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 है हमारा, तो इसमें सेम नंबर कोई है ही नहीं। तो हमारा HCF यहाँ पे 1 हो जाएगा। अभी जो हुआ था HCF उसी तरह हो जाएगा यहाँ पर भी 1। अब LCM निकालना है तो LCM निकाल लेंगे। LCM तो निकालना अब आ गया होगा। LCM इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख देंगे सबको हम। तो हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 में हम मल्टीपल करेंगे 5 से। 72 में 5 से करेंगे हम 350। वो कैसे, तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 7 5 जा 35 और 1 1 60। तो हमारा 60 में अब 3 से हम 5 से मल्टीपल करना है। 5 से कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1800। सो हम 1800 लिख देंगे। यह हमारा आंसर हो गया। अब करते क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है गिवन दैट HCF 306 657, HCF हमारा दिया ना है 9 और फाइंड करना है LCM। कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया है तो हम मान लेंगे लेट्स A इजकल टू 306 एंड B इजकल टू 657, और हमारा HCF क्या दिया गया है, HCF हमारा दिया गया है 9। जब 9 दे दिया गया तो हम फार्मूला बना लेंगे एक, यहाँ पे हम फार्मूला बना लेते हैं। यानी कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा HCF इंटू LCM इजकल टू यहाँ पर A इंटू B। HCF 9 इंटू LCM नहीं दिया गया है तो LCM को लिख देंगे हम, इंटू यहाँ का A का वैल्यू लिखेंगे फिर B का वैल्यू लिखेंगे। सो हमारा A का वैल्यू है 306 इंटू B का वैल्यू है 657। अब यहाँ पे LCM लिख देंगे, और ये हमारा मल्टीपल में था तो ये डिवाइड में चला गया। 306 इंटू 657 डिवाइडेड 9। 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे। सो 9 1 जा 9, कितना हुआ था, 9 3 जा 27, यहाँ 3 बच गया था, ये 3 लिख दिए। फिर हमारा 3 और 6, सो 9 4 जा इजकल टू 34 इंटू 657, और इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,338 हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया, यही हमें फाउंड चलिए। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा है चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ दी डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर यानी कि जो हमारा यहाँ पे वेदर जो होगा 6 का पावर वो हमारा नेचुरल नंबर यानी कि 0 होना चाहिए। तो उसको देख लेते हैं क्या वो इंडिंग में हमारा, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है इंड, तो उसका इंड हमारा 0 से होगा। जैसे 10 जो होता है हमारा इंड क्या होता है 0 से होता है। 100 क्या चीज़ से होता है 0 से होता है। फिर 20 भी हमारा इंड 0 से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। तो हमारा यहाँ पे इसका यदि निकालेंगे 6 है हमारा, तो 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो रहा है, यानी 2 इंटू 3 हो रहा है। जबकि हम करेंगे इसको मल्टीपल तो हमारा 6 हो रहा है, तो ये तो हमारा 6 क्या है 0 से इंड नहीं हो रहा है नहीं। जबकि हमारा यहाँ पे जो 0 से इंड हो रहा था उसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 5, यानी 2 इंटू 5 हो रहा है। और ये क्या है हमारा 2 इंटू 3 है। तो हमारा यहाँ पे 2 इंटू 5 आया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इफ एनी डिजिट हैज द लास्ट डिजिट 10 दैट मीन्स इज द डिविजिबल साउंड जाना है 10।
लिख देते हैं यहाँ पे। आज हम लोग देखने वाले हैं, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का 3 नंबर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े होंगे वो जा करके क्लास ज्वाइन करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप जा करके पढ़ सकते हो। तो आज हम लोग 3 नंबर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, लिखा हुआ है यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ हमें निकालना है और फिर हमें इंटीजर्स को अप्लाई करके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो इसको निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारा है 12, 15, 21। हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 12 हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में 12, 15 एंड 21 है। तो 12 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए निकाल लेते हैं। अब हम 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। अब फिर यहाँ पे 15 है तो 15 का कर लेते हैं हम। 15 का 3 से करेंगे तो 3 5 जा 50। फिर अब हमारा 21 है तो 21 को हम 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21, यानी कि 12 इजकल टू हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर हमारा यहाँ पर 15 है, 15 इजकल टू 3 इंटू 5। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे 21 है तो 21 इजकल टू हमारा 3 इंटू 7। अब इसमें देखेंगे कि हमारा तीनों डिजिट में, यानी कि हमें कितना डिजिट दिया गया था, 3 वर्ड्स, यानी कि 12, 15, 21। तो तीनों में देखेंगे कि हमारा सेम नंबर कितना है। तो सेम नंबर हमारा यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, 3 है हमारा सेम नंबर, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो हम एचसीएफ लिख देंगे 3। एचसीएफ इजकल टू 3। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने में कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले एलसीएम इजकल टू, हमें जो आया है इसमें नंबर, उसका हम जो सेम नंबर है उसको छोड़ करके सब लिख देंगे, यानी कि हम सिर्फ किसी एक को ही लिख सकते हैं जो सेम नंबर है ना। यानी कि मान लेते कि हमारा यहाँ पे आया रहता, हमारा इसमें 2 रहता, इसमें भी 2 रहता, इसमें भी 2 रहता, तो हम एक ही 2 को लिख सकते थे। इसमें हमारा डबल 2 था, इसमें सिंगल 2 रहता तो हम डबल 2 वाले को लिखते। जैसे अब हमारा इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम कोई एक ही 3 को लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कर देंगे। 2 जा 4, 4 3 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा हमारा हो जाएगा 420। तो हमारा 420 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कठिन तो था नहीं, देखिए ट्राई कीजिए, बन जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया गया है, 17, 23 एंड 29। यहाँ पे देखने वाला यह बात है कि यहाँ पे टोटल जो दिया गया है, यहाँ पे 17, 23 एंड 29, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि ये 1 नहीं तो खुद अपने आप, यानी कि 17 से ही डिवाइड हो सकता है। तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 था तो हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप कलर दूसरा से चेंज कर लेते हैं। इतना था, हम भूल गए क्वेश्चन को। 17, 23, 9, 17, 23 एंड 29। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो मालूम है आपको 1 से होगा तो हम नहीं निकालेंगे में से। डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। तो हमारा 17 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 17। 23 का हम क्या करेंगे, 1 इंटू 23। फिर यहाँ पे अब हमारा 29 है तो 29 इजकल टू 1 इंटू 29 हो गया। अब इसमें देखेंगे सेम नंबर हमारा कौन सा है, 3 है, तो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा, सॉरी 3 बोल रहे हैं, एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें एलसीएम निकालना है तो हम निकाल लेते हैं।
LCM इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29। अब एक टोटल को जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1139। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1139, 139 हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमें थर्ड बनाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए दूसरा पेज ले लिए हम। यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है यहाँ पे 8, 9, 25। क्या भी निकाल लेते हैं। 8, 9 एंड 25 है। 8 का हम एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। 8 का निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 9 है तो 9 का निकाल लेते हैं। 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 25 है तो 5 से करेंगे 5 5 जा 25। हो गया, हमारा एलसीएम बन गया। अब इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में लिखेंगे। तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर अब हम लिखेंगे यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। ये हमारा फैक्टराइजेशन लिखा गया। अब इसमें भी हमारा कोई नंबर नहीं है, यानी कि सेम, तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा HCF 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना है LCM। में मालूम होगा आपको जितना भी फैक्टराइजेशन नंबर है टोटल को हम मल्टीपल कर देते हैं। चूंकि इसमें तो हमारा इसमें टोटल 2 है, ऑल नंबर हमारा यहाँ पे 2 है, इसमें ऑल नंबर 3 है, इसमें ऑल नंबर 5 है, यानी कि इसमें टोटल नंबर को लिखना पड़ेगा एलसीएम में। जबकि हम लोग पिछले में देख रहे थे जो सेम नंबर था, मान लेते हैं कि हमारा 8 में 2 था और 9 में भी यदि हमारा 2, सॉरी मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 10 रहता है, इसमें हमारा 2 आ जाता तो हम किसी एक ही को लिख सकते थे, जो ज़्यादा नंबर वाले, यानी कि जो ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा 2 था उसको लिख सकते थे हम लोग। तो हमारा यहाँ पे नहीं है वैसा, सबका अलग अलग है तो हम सबको लिखेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर हमारा 5 इंटू 5 को हम मल्टीपल कर देंगे। कर लेते हैं मल्टीपल इसको। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 75, 75 3 जा 75 3 जा हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 में हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 5 जा 10, हमारा 5 7 जा 35। तो हमारा यहाँ पे 360, फिर उसके बाद हमारा 5 से मल्टीपल करना है, यानी कि टोटल हमारा 1800 जाएगा। 1800 हमारा एलसीएम हो गया। तो समझ में आया कि नहीं? चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हमें बनाना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया गया है गिवन दी HCF 306 एंड 657। यहाँ पे हमारा HCF 9 है और फाइंड आउट क्या करना है, हमें LCM निकालना है। कोई भारी बात नहीं है, निकाल लेते हैं हम लोग LCM। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे हम एक फार्मूला भी यूज करेंगे, उसको समझ लीजिएगा आप। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है तो 4 लिख देंगे। सॉल्यूशन क्या क्या गया उसको लिख लेते हैं सबसे पहले हम। सो लेट हमें जो ये दिया गया है कितना है, ये 306 एंड 657। हम 306 को A इजकल टू लिख लेंगे और इसको हम B मान लेंगे। लिख लेते हैं उसको हम A इजकल टू 306 एंड B इजकल टू यहाँ पे 657 और यहाँ पे लिखते हैं HCF इजकल टू हमारा 9 है। तो हम एक फार्मूला बना लेते हैं। हमें क्या निकालना है, LCM। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, LCM इंटू HCF और A इंटू B करेंगे। तो LCM का वैल्यू नहीं है, हमें LCM निकालना है तो हम LCM लिख देंगे इंटू HCF यहाँ पर है तो HCF हमारा कितना दिया गया है 9, हम यहाँ पर 9 लिख देंगे इजकल टू
ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 306 है। तो 306 इंटू यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, 657, तो 657। अब हमारा एलसीएम यही रहेगा। और ये जो है 9, ये 9 हमारा इधर मल्टीपल में है तो इससे डिवाइडेड में आ जाएगा। तो 306 इंटू 657 डिवाइड में आ गया 9। तो अब इसको हम क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराएंगे यहाँ पे तो हमारा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और ये आ गया यहाँ पे हमारा 3, तो 9 4 जा 6, यानी कि 34 से हमारा डिवाइड हो गया। अब लिख देंगे यहाँ पे 34 इंटू 657, इसको हम मल्टीपल करके लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ पे टोटल आंसर हो जाएगा 22,338 हमारा आंसर हो गया। कोई आपको डाउट है? चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वेदर 6 का पावर n कैन इंड विच दी डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि ये बोल रहा है जो 6 है उसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे तो प्राइम फैक्टर तो निकलेगा वो 0 से इंड हो रहा है, यानी कि 0 से एंड कौन कौन सा नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें, एग्जांपल पे तो हमारा 10 0 से एंड होता है, 100 हमारा 0 से एंड होता है, 20 भी हमारा 0 से एंड होता है, 30 भी हमारा 0 से एंड होता है, यानी जितना भी हम लोग देखे वो सब 0 से जो एंड होता है उसको फर्स्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं 10 को। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया था उसको हम लिख लेते हैं पहले इसमें। तो इसमें लिखेंगे इफ एनी डिजिट, हम लिख लेते हैं पहले इफ एनी डिजिट हैज द लास्ट डिजिट 10, दैट मीन्स इट डिविजिबल बाई 10। हम लोग 10 को ले लिए। फिर इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो लिख देंगे दी प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे दी फैक्टर ऑफ 10 इक्वल्स टू, हमारा इसको हम निकालेंगे फैक्टर, तो हमारा 10 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से होगा, तो ये 5। इसका फैक्टर क्या हो रहा है 2 इंटू 5। अब इसका हम लिख देते हैं सो वैल्यू, इसका लिख देंगे हम सो वैल्यू ऑफ 6 का पावर n शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 5, but 6 का पावर n is divisible by 2 but not divisible by 5। जैसे हम 6 का दिया था तो 6 का हम कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टर, तो 6 का करेंगे हम फैक्टर, सो 2 से कर रहे हैं 3, हमारा 2 तो डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब लास्ट एक और लाइन लिख देते हैं हम लोग, सो इट कैन नॉट इंड विथ 0। तो हो गया। एक बार और समझा देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया था उसको हम फिर एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया था इफ एनी डिजिट हैज बी लास्ट, हमारा क्या था लास्ट डिजिट इज द 10 हम माने थे। 10 हमारा 10 का क्या हो रहा था, इन हमारा इन पॉइंट क्या था 0 था, हम लोग 10 माने। दैट मीन्स हमारा डिविजिबल क्या था, हमारा 10 था, तो हम 10 मान लिए थे। so, फैक्टर ऑफ 10 का हम जब फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया 10 का, तो हमारा यहाँ पे 2 और ये 5 मिला, तो हमारा 2 इंटू 5 हो गया। फिर हम यहाँ पे सो वैल्यू में लिखे 6 का पावर n शुड बी डिविजिबल बाई 2, क्योंकि हमारा 2 इसमें डिविजिबल था, तो वो कैसे डिविजिबल था, तो 6 को जैसे हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे तो 2 और ये 3 इसमें हमारा डिविजिबल, तो 2 है इसमें भी, पर हमारा इसमें 5 नहीं है, यहाँ पे हमारा 3 है, इसलिए हमारा 0 से एंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा 5 रहता तो इसे हो जाता, पर 5 दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख दिए वैल्यू ऑफ 6 का पावर n शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 5, बट 6 का पावर n इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 5, यानी 5 क्या है, नहीं डिविजिबल है। यहाँ पे लिख दिए इट कैन नॉट इन विथ 0। आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। सो एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 इन द कंपोजिट नंबर। हमें कंपोजिट नंबर बताना है, निकाल लेते हैं इसको। हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं गिवन में। गिवन क्या था हमारा, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे
कॉमन मानना पड़ेगा। यहाँ पे 13 है तो हम यहाँ पे 13 को क्या करेंगे, कॉमन मान लेंगे। तो 7 इंटू 11 इंटू हमारा 13 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो 1 हम मल्टीपल में लिखे हैं, ये तो हम इधर ले लिए हैं तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हम। यहाँ पे हमारा हो जाएगा +1 डायरेक्ट, तो हमारा +1 हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको, हमारा 13 हो गया। ब्रैकेट में यहाँ पे 7 से 11 में मल्टीपल करेंगे तो 77 और +1 यानी कि 78 हो गया। अब उसके बाद हमारा सेकेंड में क्या दिया गया था, तो सिंप्लीफाई या सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली इन सेकेंड नंबर में क्या था हमारा, 7 6 5 4 3 2 1, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 +1 हो गया। अब इसके बाद हमें इसमें भी देखेंगे हमारा +5 था, यहाँ पर +5। अब यहाँ पे हमारा 5 ये है, 5 ये है, तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन मान लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 पे हमारा 5 कॉमन है तो यहाँ पर भी हमारा 1 हो जाएगा। 5 को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 5, 7 में 6 से करेंगे तो हमारा टोटल आएगा यहाँ पे 1008 +1। फिर अब यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ पे 1009 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स मिला है, तो लिख देंगे हम यहाँ पे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बट ग्रेटर देन 1। सो इट इज अ, क्या है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। चलिए इतना ही था इसमें। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है उसे देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 minutes to drive 1 round of the field with Bill Rabi takes 12 minutes for the same. Suppose the both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will be the meet again the स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा पूछ रहा है कि एक सर्कल जो है स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से निकल रहे, दौड़ रहे, एक ही पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है। यहाँ से सोनिया और यहीं से रवि रनिंग कर रहा है, रवि। सो यहाँ से ये एक ही तरफ में ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कि नहीं। तो रवि को लग रहा है 12 मिनट्स, रवि को 12 मिनट्स लग रहा है, और जबकि सोनिया को 18 मिनट्स लग रहा है 1 राउंड लगाने में। तो कितने मिनट्स के बाद ये लोग एक पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, तो हमें ये निकाल करके बताना है। तो उसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमारा 12 दिया हुआ है, तो 12 यहाँ पे हमारा 12 मिनट्स किसका दिया गया है, रवि का, और सोनिया का कितना दिया गया है, सोनिया का 80 मिनट्स दिया गया है। सो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले 18 दिया हुआ है तो 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। द टाइम ऑफ देयर मीटिंग इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट्स, 12 मिनट्स। सो अब हम 18 का और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। सो 18 का निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे अब 3 से करेंगे, 2 से तो नहीं होगा तो 3 से करेंगे। तो 3 से करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसको हमारा प्राइम नंबर आ गया इसका। अब सो जब इसका प्राइम नंबर आ गया तो ये तो 1 से होगा, नहीं तो 3 से ही होगा। तो इतना ही रहने देते हैं हम लोग। इसके बाद 12 से करेंगे तो 12 से करेंगे, 12 को जब एलसीएम निकालेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब इसके बाद हमारा फिर 3 क्या है, प्राइम नंबर आ गया। सो यहाँ पे लिख देंगे 18 इजकल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर यहाँ पे हम 12 इजकल टू लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें हमारा 3 जो है सेम नंबर है, तो 3 सेम नंबर है तो हम क्या करेंगे, कोई एक ही नंबर को लेंगे। और इसमें हमारा सिंगल 2 है, इसमें डबल 2 है,
इसमें हमारा डबल 3 है, इसमें हमारा सिंगल 3 है। तो हम डबल 3 वाले को ले लेंगे कि एलसीएम में क्या किया जाता है, डबल 3 वाले को लिया जाता है। डबल जो रहेगा उसको, जिसमें ज़्यादा रहेगा उसको लिया जाता है। सो हमारा ज़्यादा है 2, इसमें 3 है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो 2 टू जा 4, 4 टू जा 12, 12 3 जा 36 मिनट्स बाद क्या होगा ये, फिर से एक ही पॉइंट पे मिलेंगे सोनिया एंड रवि। सो हम यहाँ पे लिख देंगे सोनिया एंड रवि मीट आफ्टर 36 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 1.2। आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। आज हमारा 1.1 है जो वो समाप्त हो गया, कल से हमारा 1.2 स्टार्ट होगा।